नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। यादव नेता क्या अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? शुरुआत सवाल के हिसाब से मैं कर रही हूं, इसलिए क्योंकि भाजपा का एक यादव नेता था जिसका नाम था रणधीर यादव। उसकी निर्मम हत्या 8 टुकड़ों में प्रयागराज के एक रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है और यह मामला 22 अगस्त का है। पता चल रहा है 29 अगस्त को कि उसकी हत्या किसने, क्यों और किस वजह से और किस तरह से कराई है। क्या वो यादव जाति का था, इसलिए इतना लंबा समय लगा पुलिस को जांच और पड़ताल करने में? क्या यादव अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, या फिर यादव जाति का होना गुनाह हो गया है इसलिए इतना लंबा टाइम लगाया गया? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भाजपा का नेता था, भले यादव जाति का था लेकिन था वो भाजपा का नेता। उसके बावजूद इस तरह का जांच पड़ताल, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा शासित प्रदेश में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम गायब हो गए हैं? जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो कहां है? अब भाजपा के नेता खुद ही अपने ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर लंबी चौड़ी बात कहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। 24 घंटे में एक्शन ले लिया जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जाती है, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन अंतराल आप खुद देख लीजिए 22 से 29 अगस्त। सबसे पहली और सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि मामला कब हो रहा है और उसका पता कब चल रहा है। फिलहाल आपको हम ये खबर बताते हैं बारीकियों से कि मामला क्या है, क्यों रणधीर यादव की हत्या की गई, किसने की, क्या वजह थी, किस तरह से हत्या हुई है। ये सारी खबर आपको हम बारीकियों से बताते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अपने अपने चैनल और अखबार में इस खबर को प्रसारित किया है। हम भी एक रिपोर्ट के अनुसार आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 22 अगस्त की रात रणधीर यादव को नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। 23 अगस्त को उनकी पत्नी और जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर राम सिंह और डॉक्टर उदय को नामजद किया। 24 अगस्त को रणधीर यादव के स्कॉर्पियो चित्रकूट के जंगल में लावारिस मिली। गाड़ी से नंबर प्लेट गायब थी लेकिन कागजात बरामद हुए। अब ध्यान से देखिए कि रणधीर यादव के स्कॉर्पियो चित्रकूट के जंगल में लावारिस रूप से मिली है। अभी यहाँ पे लाश का कुछ पता नहीं है। अब देखिए दूसरी तरफ खबर आ रही है कि जांच में पता चला है कि इसके पीछे की वजह क्या है। भाजपा नेता रणधीर यादव की एक युवती से नजदीक रिश्ते थे, इसी को लेकर विवाद बढ़ा था। करीब 1 महीने पहले डॉक्टर उदय की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। उदय ये वो शख्स है जो रणधीर यादव की मौत के लिए रचना रचते हैं राम सिंह के साथ। ये वही उदय हैं और इन्हीं उदय की पत्नी जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इसे आत्महत्या बताया गया था, यानी कि उदय यादव की जो पत्नी है उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। डॉक्टर उदय की पत्नी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अफवाहें उड़ी थी। इस मामले में रणधीर यादव पर भी टिप्पणी की गई थी, यानी कि उदय यादव जो है उनकी पत्नी का कुछ ही महीने पहले हत्या होता है। उनकी पत्नी की हत्या के पीछे की वजह यह बताई जाती है कि रणधीर यादव के साथ इनका चक्कर था, इनका अफेयर था। इसी के वजह से क्या नहीं तो उनको मार दिया गया है या फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसी वजह से रणधीर यादव को उदय यादव राम सिंह यादव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचते हैं, फिर गाड़ी में उस ढाबे से खींच कर बैठाते हैं और फिर उन्हें 8 टुकड़ों में उस यादव को यानी कि रणधीर यादव को मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल यहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहली बात, अगर हमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत, औकात और दम है तो हमें अपनी जुबान से कुछ शब्द निकालने चाहिए। योगी आदित्यनाथ हो या फिर भाजपा की सरकार हो, बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, दमखम भरती हैं कि हमारे अंदर इतना हिम्मत है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। हर तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। जब जिसको जो मन कर रहा है बदला ले रहा है, मौत के घाट उतार दे रहा है। माना एक पल के लिए कि व्यक्ति जिसको मौत के घाट उतारा गया रणधीर यादव को, अगर वो गलत भी था तो क्या कानून को अपने हाथ में लेना किसी व्यक्ति को शोभा देता है? और खास करके तब जब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आयाम रचे जाते हैं, तब क्या वो सही होता है? जिस तरह से रणधीर यादव को मौत के घाट उतारा गया है, इस पर आपकी क्या सोच है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या कानून व्यवस्था है? किस तरह से आप इस कानून व्यवस्था को देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जांच और पड़ताल करने में लगभग कई दिन बीत गए। 22 अगस्त का मामला है, 29 अगस्त को मामला पता चलता है। दूसरी तरफ
वो भाजपा नेता यादव जाति का था। आप इस खबर को किस एंगल से देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।